आप सबको आज यहाँ जो बुलाया है, जो आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल बजट पेश किया है, उसके लिए मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, पोंटा की जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ये जो लोकतंत्र का ये जो बेसिक है, इसको उन्होंने प्रूव करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो कल ये बजट पेश किया है, इसमें महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, समाज के सरकारी कर्मचारियों के लिए, दिहाड़ीदारों के लिए सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। उन्होंने जहां युवाओं के लिए 25,000 सरकारी नौकरियां देने का किया है, वहीं किसानों के लिए जो किसान अपना लोन चुकता नहीं कर पा रहे थे, उसमें उन्होंने सब्सिडी देने के लिए प्रावधान किया है और सरकार उसमें सब्सिडी देगी, जिससे वो अपना लोन चुका सके और अपनी भूमि बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशन को ना बेच सके। इसी प्रकार जो युवाओं में सबसे बड़ा क्रेज सरकारी नौकरी का है, उसके लिए उन्होंने 25,000 सरकारी नौकरियां इसी साल भर्ती करने के लिए बजट में प्रावधान किया है बजट में। और उसके लिए महिलाओं के लिए हमारे भाजपा के मित्र बड़े चिल्लाते थे 1,500 रुपये कब मिलेंगे, उसका उन्होंने कहा सबको 1,500 रुपये अब जारी किए जाएंगे। महिला मंडलों और नवयुवक मंडलों के लिए पौधारोपण में उनको लगाया जाएगा, जिससे उनको इनकम भी होगी और 2,40,000 रुपये उनके सालाना कुछ प्रावधान पे किया जाएगा। इसी तरह किसानों, बागवानों को समृद्ध करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलो, गाय का दूध 51 रुपये, भैंस का दूध 61 रुपये प्रति किलो करने का जो हम काम हमारी सरकार ये करेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बजट रखा है। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए होटल में, फूड वैन में सब्सिडी, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई, आउटसोर्स कर्मियों की वेतन 1,250 रुपये किया गया, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, सिलाई शिक्षक, IT टीचर, इन सबको सम्मान में वृद्धि की गई। इसी प्रकार 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल सरकार करेगी और चरणबद्ध तरीके से उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, दूसरी सुविधाएं हैं, घर तक मुहैया कराने का प्रावधान सरकार कर रही है। इसी प्रकार जो भर्तियां होनी है 25,000, उसमें महाविद्यालय, विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1,000 पद भरे जाएंगे। आयुष शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, होम्योपैथिक के भरे जाएंगे, ये जो लैब टेक्नीशियन, नर्सिस, इन सब के पद, पुलिस विभाग में 1,000 पदों पे भर्ती होनी है, होम गार्ड में भर्ती होनी है, पंचायत सचिवों के 853 पद भरे जाने हैं, स्वच्छता सुविधाओं के सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा वर्करों के भरे जाएंगे। टोटल 25,000 की ये भर्ती का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के तहत किया है। ये जो भाजपा वाले सारा दिन चिल्लाते रहते थे जी इनके पास तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, सैलरी भी टाइम से मिल रही है और जो भाजपा के विधायक हैं उनकी सैलरी भी, उनके भत्ते भी समय से मिल रहे हैं। अभी मेरा तो ये कहना है कि ये भाजपा वालों ने, मैं इनके कल के बयान सुन रहा था, ये जो बयान दे रहे थे कि जी बिना प्रावधान के बजट दिया है, ये कांग्रेस सरकार का विरोध नहीं कर रहे, ये गरीब व्यक्तियों का, क्योंकि मुख्यमंत्री एक आम घर से हैं, एक आम परिवार से हैं, वो आम आदमी की हर रोज की जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो, उसकी क्या मुसीबतें हैं, उसको कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये जो भाजपा वाले नहीं चाहते कि आम आदमी को, गरीब आदमी को कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिले,
खेती का, दूध का कारोबार अच्छा हो, किसानों की आय बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा भाजपा वाले नहीं चाहते। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे महिलाओं को, महिला मंडलों को, नवयुवक मंडलों को, युवाओं को रोजगार मिले, सबको प्रोत्साहन मिले। तो ये इस प्रकार भाजपा वाले गरीब आदमियों को उनका विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत सराहनीय है। इससे हमारे प्रदेश के प्रगति के नए अवसर खुले। एक दो छोटे छोटे प्रश्न जी, आपने बताया आम आदमी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी इस तरह के एलिगेशन लगा रही थी कि तनख्वाहें और भत्ते भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सभी विधायकों के, इवन के बीजेपी विधायकों के भी भत्ते और पेंशन, तनख्वाहें सब कोई टाइम से जा रही है। लेकिन अक्टूबर से सोशल सिक्योरिटी की जो पेंशनें थी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, कैंसर और क्रिटिक बीमारियों वाली जो पेंशनें थी, वो अक्टूबर से नहीं आ रही है। विधायकों के भत्ते तो जा रहे हैं, आपकी बात, लेकिन गरीब आदमी की इस बात पे उन्होंने कहा है 31 मार्च से पहले सारी पेंशन दे दी। एक जो 25,000 नौकरियों का सबसे बड़ा कहा है कि इस साल 25,000 नौकरियां दी जाएगी, तो शर्मा जी उसमें कहीं पर भी बजट का जिक्र नहीं किया गया कि इसके लिए बजट कहां से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बजट का इशू सरकार बोल ही रही है अपने आप कि ऑलरेडी बजट नहीं है, इसके लिए पैसे का प्रावधान कैसे होगा। कुल हिमाचल की आय का दुगना 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया कर्ज। क्या अभी सरकार और कर्ज लेगी? हिमाचल बड़े कर्ज की तरफ बढ़ रहा है। कल जो मुख्यमंत्री जी ने बजट शुरू किया उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कर्ज का ही था कि हम वो सकल उसका मेरे ख्याल से 3% या क्या इतना ही कर्ज ले सकते हैं मेरा जीडीपी का। हाँ, जीडीपी का। देखिए, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जो बार बार कर्ज की बात हो रही है, ये ऐसा तो नहीं है कि आज ये कर्ज लेना शुरू किया। ये कर्ज तो जब जयराम जी थे उन्होंने कर्ज लिया, वो चाहते तो पिछला कर्ज माफ कराते। मोदी जी उनके पार्टी के प्रधानमंत्री थे, पिछला कर्ज माफ हो जाता। अभी जो कर्ज लिया है उसका 70% तक चुकाने, जो पिछला कर्जा था उसको चुकाने में गया है, ऐसा उन्होंने सदन में बयान दिया है। भाजपा वालों ने या दूसरे ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कर्जा कम करने के लिए। हाँ, ये सरकार ये काम कर रही है कि हमारे अपने संसाधन बने जिससे हम पुराना कर्जा भी चुका सके और आत्मनिर्भर बने। और रही बात जो भर्तियों के लिए है साहब, ये जो भर्तियां होती हैं ये इससे अधिक वो नहीं पड़ता। ये नहीं है कि इससे हमारे पर वजन आ रहा है। कुछ लोग रिटायर हो गए, ये निरंतर प्रोसेस होता है। नए पद जो नए पद सृजित हुए हैं उससे जो होना है उसके लिए हम न्याय आगे अपने इनकम के हमने सोर्सेज डेवलप किए हैं, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की चर्चा करते हुए जी, स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि पोंटा में भी एमआरआई मशीन लगी है। अच्छा, जबकि यहाँ तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं चल रहा है। नहीं, मेरी बात विधायक ने उस बारे में सदन में मैंने सुना है। आपको अपने माननीय विधायक चौधरी सुखराम जी का भी मैंने बयान सुना है। और एमआरआई मशीन यहाँ लग जाएगी। और जहां तक विधायक की बात है, आपको याद हो गया वो बात कि मेहंदी लगी है पैरों में, वो इसी की बात है। और इनके राज्य में जितना धरना प्रदर्शन इन्हीं के लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज लाने के लिए किया है, इतना कभी नहीं हुआ है। और आज की डेट में यहाँ डॉक्टरों के पद आप सब बताओ भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए? नर्सेज भी है, उस समय नर्सेज भी नहीं थी। हमने बहुत उस समय हम लोगों ने आपके माध्यम से बहुत हमने प्रदर्शन किया, बार बार ये मांग उठाई कि नर्सेज दीजिए, क्योंकि ये पोंटा का सिर्फ एक पोंटा का नहीं, 4 विधानसभा क्षेत्र इस पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ सारे डॉक्टर के पद भरे हुए, नर्सेज हैं, दूसरे स्टाफ हैं, अल्ट्रासाउंड है, उसकी एक्सरे की छोटी मशीन भी यहाँ है। बड़ी बजट का 78% सैलरी, कर्ज चुकाना, लाना फलाना, इन चीजों में खर्च होना है। तो क्या अगले 2-2.5 साल में आत्मनिर्भर हिमाचल बन पाएगा? देखिए भाई साहब, देखिए इनकम को बढ़ाने का हर भरसक प्रयास किया जहां से भी इनकम, उसके लिए हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे, हम प्रदेश को उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की राजनीति माननीय ठाकुर सुखदेव सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं। नहीं, कैसे होगा? संसाधन बढ़ा देना उसको, अपने हमारे इनकम बढ़ाई है, उसके लिए चाहे हमने जो भी किया है वो आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं, हमारी वोट भी प्रभावित हो सकती है। 2 साल में शर्मा जी संसाधन बढ़ाने का उतना असर नहीं दिखा है जितना सरकार इनकम बढ़ाने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है टैक्स का, चाहे वो सेस है, चाहे बिजली के रेट्स में बढ़ोतरी है।
तो इसका तो सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। पंडित साहब, बात यह है, हमारा काफी समय आपदा में चला गया। अगर हमें वो भी समय मिलता तो उस हम और अच्छा अपना व्यवस्था परिवर्तन का असर हम दिखा सकते थे, लेकिन ये काफी लंबा समय आपदा में चला गया। और उस आपदा में भी सरकार ने हर भरसक प्रयास किया है कि आम आदमी को जिसका डैमेज हुआ है उसको, जो जिसकी मान लो पहले गेहूं उसका फसल का 500 रुपये था, उसको बढ़ाया गया, घर का बढ़ाया गया, हर प्रकार से बढ़ा के वो दिया गया, जिससे वो, क्योंकि काफी लंबा समय आपदा में चला गया, इसलिए उस पर असर तो पड़ा है।